अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त क्या बातें जो इंडियन टीम के हवाले से चलना शुरू हो चुकी है। स्पेशली वसीम अकरम की स्टेटमेंट आज निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया को तकरीबन इस वक्त हराना इम्पॉसिबल हो चुका है जी, इन इंडिया भी स्पेशली और बाहर की जगह पे भी। और साथ में बात करेंगे जी, शुएब अख्तर ने भी फेवरेट करार दे दिया जी टीम इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, और शुएब अख्तर का मजीद क्या कहना है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद साहब नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, पहली चीज तो यह है कि इस वक्त आपकी मीडिया में भी हेडलाइंस चल रही है, इंडियन टीम को काफी प्रेस किया जा रहा है। ऐसे में वसीम अकरम का भी एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया को इस वक्त हराना तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है। वो इस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो 90s में पाकिस्तान हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, वो टीमें खेला करती थी। बिल्कुल अली, वसीम अकरम तो खुला प्रेस करते हैं और जब भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी जब अच्छा किया तो उन्होंने खुली प्रेस की। और करंटली वसीम अकरम का यह मानना है कि जिस लेवल की इंडिया टेस्ट में क्रिकेट खेल रहा है, नियरली इनको इम्पॉसिबल है कि टेस्ट क्रिकेट में हराना। और अगर आप इनको हरा देते हैं किसी एक आध मैच में तो वो ओपोनेंट टीम के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होनी चाहिए। और हकीकत बात है अली, क्योंकि देखिए इस अगर आप विक्ट्री को भी साइड भी कर दें तो जिस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी जिस टीम के साथ खेले, कप्तान नहीं थे, जिन कंडीशन में खेला और उसके बाद लगातार सीरीज जीती, क्योंकि 18 और 19 की सीरीज भी भारत जीत कर ही आ रहा था। और लास्ट 5-6 साल में विराट कोहली ने जिस तरह की टीम इंडिया का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, वाकई इंडिया जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहा है, तो वसीम अकरम का यह मानना है कि इंडिया को हराना नियरली इम्पॉसिबल है इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में। अब भारत में अगर आप खेल रहे हैं तो फिर तो आप सोचे भी ना। ठीक है, जो पहला टेस्ट इंडिया हार गया, उनका मानना था वसीम अकरम का कि इंडिया काफी खेलकर आ रही थी, काफी बड़ी क्रिकेट खेलकर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इनकी जो एक आप कह सकते हैं कि अटेंशन होती है, वो कहते हैं कि जब आप क्रिकेट इतना ज्यादा खेल रहे होते हो तो फिर आपका थोड़ा बहुत फोकस भी आपका हट जाता है। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि इंडिया इस टाइम वो वाली क्रिकेट खेल रहा है जो कहते हैं कि 80s और 90s, इनिशियल 90s में और लेट 80s में जिस टाइप की क्रिकेट वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया खेला करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद, इंडियन टीम के अंदर जज्बा इस वक्त बहुत उजागर हुआ है। जो जज्बा जीत का लगन है ना, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा है। और जो इनका टूर हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया का, इसने इनकी क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। तो वसीम अकरम इसी बात को यही बात कह रहे थे कि अब देखिए उस टाइप की जो क्रिकेट पहले होती थी 90s में या 80s में, वसीम अकरम होते थे पाकिस्तान में, या इमरान खान होते थे, जावेद मियांदाद होते थे। इंडिया में आप बात करें तो सुनील गावस्कर, कपिल देव का भी वो आखिरी टाइम चल रहा था, या वो उस टाइम भी अगर आप ले लें, क्योंकि उन्होंने कहा 80s और 90s की बात किया, तो उस टाइम ये होते थे सुनील गावस्कर, रन मशीन कहा जाता था उनको। उससे पहले अगर आप आ जाएं तो पाकिस्तान में जहीर अब्बास होते थे, वो लेजेंडरी प्लेयर थे, उनको रन मशीन कहा जाता था। इंडिया की तरफ से भी बड़े बड़े नाम होते थे प्लेयर्स। लेकिन इनका ये मानना है कि इंडिया वो क्रिकेट खेल रहा है जब जैसे वो बड़े बड़े वेस्ट इंडीज के प्लेयर होते थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, सर विवियन रिचर्ड, तो पता नहीं क्या क्या उनके पास जो तबाही होती थी। मतलब ये वो टीमें थी, वेस्ट इंडीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इवन इंग्लैंड भी उस टाइम अच्छा खेलता था। लेकिन जो उन्होंने स्पेशली नाम मेंशन किया वसीम अकरम ने, वो उन्होंने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम वो एक नेक्स्ट लेवल की टीम होती है। जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल के जो अब क्रिकेट देखना स्टार्ट हुए हैं, कुछ 10 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो वेस्ट इंडीज की वो टीम क्या होती थी। वो टीम ऐसी होती थी जो उनके तेज गेंदबाज थे उस टाइम, वो इतने खतरनाक होते थे, सर पे गेंद मारते थे। मुझे याद है कि पाकिस्तान ने एक दौरा किया था, मैंने खैर वो देखा है बाद में, मैं भी उस टाइम नहीं था, लेकिन मैंने वो देखा था उसका के, और काफी मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। पाकिस्तान टीम जो वेस्ट इंडीज गई थी तो इवन ये जख्मी होकर आए थे, इनके हाथ में पट्टियां बंधी हुई थी, इतना वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने इनको मारा था वहां पर। तो बात ये कि मतलब वो वाले प्लेयर वेस्ट इंडीज के लंबे बॉलर थे, ओए होए होए, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, नाम था कर्टली वॉल्श था, और क्या नाम थे उनके बॉलर्स के, और जो बड़े लेवल के बॉलर थे वो मतलब उन्हें सिर्फ जीत के अलावा कुछ भी नहीं पता था कि भाई हमने खाली जीत हासिल करनी है, उनको जीत के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। और जो उनकी बैटिंग थी, जिस तरह से वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर्स खेलते थे, क्योंकि अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा कि तेज खेलते हैं, लाइक ऋषभ पंत को आप ले लें, स्टोक्स ले लें, बटलर ले लें, ये प्लेयर अब तेज खेलते हैं। आज तो मोइन अली भी तेज खेले हैं, लेकिन खैर आज तो खैर फायदा कोई नहीं था। लेकिन उस टाइम के टाइम पे जो विवियन रिचर्ड जिस टाइप की बैटिंग दिखाते थे, तो वो एक अलग लेवल की क्रिकेट होती थी। तो उस टाइम की जो है वसीम अकरम ने इंडियन टीम को उस टीम से जो तशबीह दिया है कि इंडिया उस टाइप की जो अब क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि मतलब उनका ये था कि ये इंडियन टीम यहां पर है और बाकी टीम्स जो है वो नीचे आती है काफी। बिल्कुल, ऐसे में फिर शुएब अख्तर का बयान निकलकर सामने आया ना। शुएब अख्तर कह रहे हैं मैंने तो पहले मैच के बाद ही कह दिया था कि पाकिस्तान की जो टीम है डिसमिस कर दीजिए अगर आप थोड़ा।
तो फिर ऐसे में शुएब अख्तर का भी जो है वो बयान निकलकर सामने आया ना, उन्होंने कहा है भाई कि जो कि इंडिया की टीम है इस वक्त, पहला जब उन्होंने मैच जो है वो हारी थी तो तमाम लोगों ने उनकी बुराइयां करना शुरू कर दी थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंडिया ये मैच जीतेगी, और इंडिया ने फिर फैंडा लगाया, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है इसमें भी इंडिया फेवरेट हो गया। बिल्कुल अली, शुएब अख्तर का यही मानना था कि जिस टाइप की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, वो कहते हैं कि इन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया। शुएब अख्तर कहते हैं कि अब इंडिया को बता दिया इंडिया ने कि भाई जिस टाइप की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है कि हारने के बाद भी वो घबराते नहीं है, बड़े से बड़ा आप उनको टारगेट दे दो वो घबराते नहीं है, वो फाइट करते हैं। फाइटर, ऐसा फाइटर इंडियन टीम निकल कर आई है, और उनका मानना था कि इस टाइम इंडिया जो है वो बिल्कुल फेवरेट नजर आ रहा है जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। और सिनेरियो भी कुछ ऐसे ही है। अगर बात की जाए तो इंग्लैंड को अगर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो उनको बकिया दोनों टेस्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि एक डे एंड नाइट टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट वो भी, और चौथा वाला टेस्ट भी, उनको वो दोनों जीत रहे हैं। अगर दोनों जीत गए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अपने ही घर लॉर्ड्स रवाना हो जाएगी और अपने घर में जो है वो फाइनल खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ 22 जून को। अगर ये सीरीज अगला 2 टेस्ट बाकी है, अगर एक टेस्ट भारत जीत जाए और एक टेस्ट इंग्लैंड जीत जाए, तो इस सिनेरियो में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिडनी और मेलबर्न से जो वो उड़ान भरेंगे लॉर्ड्स के लिए। लेकिन अगर भारत इसमें से एक टेस्ट जीत जाता है और बद से बदतर भी अगर एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है, या अगर इंडिया दोनों टेस्ट जीत जाता है, या एक टेस्ट जीत और एक टेस्ट ड्रॉ के होती है, तो भारत जो है वो मुंबई से जो उनकी फ्लाइट उड़ेगी और लॉर्ड्स में लैंड कर जाएगी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। जो चांसेस ज्यादा ही नजर आ रहे हैं कि इंडिया की जो है वो चांसेस लग रहे हैं कि वो जा सकता है, क्योंकि इस टाइम क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, पकड़ लिया, जकड़ लिया। साथ ही मतलब मजीद शुएब अख्तर का यही कहना था कि जिस टाइप की क्रिकेट अश्विन ने खेली है, कम ही इस टाइम करंटली वर्ल्ड क्रिकेट में आपको ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जो विद द बॉल, विद द बैट, मतलब 3D, एक्चुअली 3D प्लेयर हो। अच्छा, ये 3D का वर्ड भी, वो क्या नाम है उनका, मती राइडू, उन्होंने एक अच्छा वर्ड याद कर दिया। 3D वर्ड उन्होंने सही ये बता दिया है। आई थिंक सिलेक्टर ने कहा था तो उन्होंने इसको कहा तो 3D उन्होंने ट्वीट करके भी कहा था ना मती राइडू ने वर्ल्ड कप में, तो ये 3D की जो वर्ड है ये बड़ा ये आगे फेमस हो गया। तो एक्चुअली जो 3D प्लेयर है, 3D का ये भी होता है ना कि वो चारों तरफ में जो खेल ले, हर जगह पे जो शॉट सब कुछ करके दिखा दे, बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, कंप्लीट पैकेज आप इसे कहते हैं। बहरहाल शुएब अख्तर का ये कहना था कि जिस तरह का अश्विन ने खेला, इस तरह के दुनिया में कम ही आपको जो प्लेयर नजर आते हैं जो पूरी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ना सिर्फ बैट से बल्कि बॉल से भी करके दिखाते हैं, पूरा आपको मैच जितवा के देते हैं। और अली हकीकत बात है कि इंडिया के पास ऐसे काफी सारे प्लेयर नजर आते हैं जो कंप्लीट पैकेज है। ना सिर्फ अश्विन चले टेस्ट में होते हैं, रविंद्र जडेजा आपको तीनों फॉर्मेट्स में करके देते हैं, हार्दिक पांडे आपको वाइड बॉल क्रिकेट में करके देते हैं, कंप्लीट पैकेज है। काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, इवन विक्रांत गुप्ता बड़ा उन पर हैवी क्रिटिसाइज कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन सीरीज में कि भाई इनकी जगह नहीं बनती, या मनीष पांडे या हार्दिक में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि हार्दिक गेंद नहीं डाला उन्होंने आईपीएल में। तो फिर हार्दिक ने पूरी तरीके से सबको अपने जितने नाकदीन है उनको जवाब दिया, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, पूरे इंडिया की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर रहे थे। नहीं, बेस्ट इस वक्त आप बात कर लें टीम इंडिया में हार्ड हिटर सबसे बेस्ट कौन है? हार्दिक ही है। स्लॉगर है वर्ल्ड क्रिकेट में, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट पहले 2 उठाएंगे, 2-3 उठाएंगे तो हार्दिक का हमेशा आप नाम लिखेंगे उसके ऊपर। जिस खतरनाक तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो छक्के मारे थे नेक्स्ट लेवल पे, वाकई सिक्सेस मारने की जो एबिलिटी है हार्दिक की वो एक नेक्स्ट लेवल की। और इस टाइम क्योंकि अब आईपीएल भी अगला आने वाला है, करीबी रह गया, तो फैंस को तो इंतजार रहेगा कि हम किस तरह देखें। लेकिन हार्दिक तो खैर अभी हमें T20 सीरीज में भी दिख जाएंगे, T20 और ODI में, तो वहां पे भी हमें हार्दिक का जो है वो फॉर्म सही नजर आएगा कि हार्दिक किस तरह से इन इंडिया जो है वो तो और भी मजेदार होंगे, क्योंकि 5 T20 होंगे तो हार्दिक की तो हमें फॉर्म दिख जाएगी। लेकिन बहरहाल बात की जाए, साथ ही तो रमीज राजा भी आ गए, शुएब अख्तर तो प्रेस कर ही कर रहे थे, रमीज राजा भी आ गए, रमीज राजा भी बड़ी प्रेस कर रहे हैं। रमीज राजा का सीधा सीधा कहना था कि क्योंकि रमीज राजा ने अली 13 फरवरी को ही पहले ही दिन ही जो है वो प्रिडिक्ट कर दिया था, उनका मानना था कि इस मैच में कुछ भी नहीं रहेगा और इंडिया जो है वो जीतेगा। तो आज वो आगे दोबारा उन्होंने यही बात की और वो कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इंग्लैंड जो है वो हारेगा। और वो कहते हैं कोई मैं इतना बड़ा कोई वो नहीं हूं, कोई तुक्का भी नहीं लगाता, और ना ही मैं कोई ऐसा पेशेंट गोई हूं जो क्रिस्टल बॉल देख के, वो जो इंडियन ड्रामे होते थे ना पहले, वो स्टार प्लस में भी कुछ कोई है लगता था, तो वहां पर ही वो देख के उस बॉल देख के पता चल जाता था कि यार कहां पर क्या होने वाला है फ्यूचर में। वो जो बड़े दिखाते थे कि बहुत जान पे उनके अंदर बड़ी नॉलेज है उन लोगों के अंदर। तो बहरहाल वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैंने एनालिसिस ये किया था, क्योंकि वो कहते हैं कि इंग्लैंड ने अपने मेन प्लेयर्स को बिला वजह बाहर बैठा दिया था, और वो जो पिच थी स्पिनर्स की, वहां पे वो कहते हैं कि जिस तरह के इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 खिलाई थी, जो 3 स्पिनर रखे हुए थे और स्पेशली अक्षर पटेल और अश्विन, वो कहते हैं इन्होंने जकड़ लेना था और इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ था इस मैच में इंग्लैंड के लिए, और इन्होंने पूरी तरीके से जो वो दबोच लिया था। तो ओवरऑल भी अगर आप बात की जाए तो आज तो ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो हर जगह ही प्रेस किया जा रहा है, हर जगह इंडिया की धूम। हाँ, सिवाय कुछ इंग्लिश फैंस के और इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स की अगर आप बात करें तो ओवरऑल अगर आप बात करें वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स की बात करें,
डिफरेंट जगह की बात करें तो खूब हैवी किस्म का जो है वो इंडिया को प्रेस मिल रहा है। ट्विटर में बड़ा जो है वो ट्रेंड बना हुआ है। इंडियन ट्विटर की बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वन ऑफ द ट्रेंड्स पे चल रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान में भी ट्रेंड पे है, सेकंड ट्रेंड यही है, नंबर 1 ट्रेंड पौड़ी हो रही है और सेकंड ट्रेंड ये है। हाँ, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंजमामुल हक ने बड़ा प्रेस किया, वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जो इनकी जो है वो प्रेस कर रहे हैं। बहरहाल कल तो इमरान खान का भी स्टेटमेंट आया था। कल इमरान खान ने भी कहा है भाई कि इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इंडियन टीम जिस तरह खेल रही है, क्या बात है इंडियन टीम। हाँ, और उन्होंने कहा था पीसीबी को भी उनका मैसेज यही था कि जिस तरह का इंडिया ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपना बनाया है, डोमेस्टिक में पैसे लेकर आए हैं, इस तरह आप भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाएं और काम करें थोड़ा सा, जिस तरह इंडियन टीम ऊपर गई है और वन ऑफ द बेस्ट टीम है करंटली इस टाइम। तो लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी एक बात की थी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। उन्होंने ये भी बात भी की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा टैलेंट है लेकिन हम पॉलिश नहीं कर पाते और हम सामने लेकर नहीं आ पा रहे और हम अपनी क्रिकेट को सही राइट डायरेक्शन पे लेकर नहीं जा रहे। ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन बहरहाल बात की जाए तो आई होप कि पीसीबी में काफी चीजें ऐसी हैं जो ठीक होने वाली हैं। और इमरान खान कहते हैं कि मैं फिलहाल इस टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मैं पॉलिटिक्स में मेरा ज़्यादा ध्यान होता है, गेम के ऊपर जो है और मतलब जो क्रिकेट के ऊपर है वो मेरा इतना फोकस नहीं है, ना ही मैं वो कहती है मैं पाकिस्तान के इतने मैचेस देखता हूँ। लेकिन बहरहाल जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और जो गाबा में हराने के बाद जो धूम मची थी, तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उसकी जो गूंजें गई थी और वहां पर लेकिन उन्होंने बहरहाल इस बारे में भी प्रेस किया था कि इंडिया बहुत ही अच्छे क्रिकेट खेल रहा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर जाकर भी। तो उम्मीद करते हैं आज का शो हमारा आपको आएगा पसंद। अगर आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। बिल्कुल, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।